साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथ ही योजना इंडिया योजनाओं का चैनल है जिसमें सभी विभागों की सभी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग की बड़ी योजना जिसका नाम है ओटीएस योजना। ओटीएस योजना बताएंगे आपको कि जो कमर्शियल उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, उस सबके लिए सरकार ने क्या छूट दे रखा है और छूट कब तक मिलेगा, उसके लिए पंजीकरण की अवधि क्या है और कब पंजीकरण कराएंगे तो आपको अधिक लाभ मिलेगा, कब पंजीकरण कराएंगे तो आपको कम लाभ मिलेगा। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आपके यहाँ बकाया चल रहा है, आप जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर घर की ये वीडियो है, हर घर की एक जानकारी है। तो इसमें बताने वाले हैं कि आप जो है कब-कब पैसा जमा करेंगे, अब कब-कब आपको छूट मिलेगा। यानी कि अब जो है ओटीएस योजना के तहत बिजली विभाग द्वारा जो है छूट दिया गया है। यानी अधिभार जो है आपका जितना है वो सब माफ़ हो जाएगा, जो भी आपका सरचार्ज है वो माफ़ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अवधि है, उस अवधि में कराएँगे तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं कराएँगे तो लाभ नहीं मिलने वाला है। तो बता दूँ आपको 8 नवंबर से यह ओटीएस योजना चल रहा है जो 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 8 नवंबर से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराएँगे तो अधिक लाभ मिलेगा। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कराएँगे तो कम लाभ मिलेगा। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराएँगे तो और कम लाभ मिलेगा, यानी कि छूट कम मिलेगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। घरेलू उपभोक्ता जो है एलएमबी 1 1 किलोवाट तक जिनके घर जो है बिजली का कनेक्शन जो है 1 किलोवाट तक है, घरेलू उपभोक्ता है, उनको यदि वह 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में पंजीकरण करा लेते हैं तो उनको एकमुश्त जमा करने पर एकमुश्त जो है अधिभार में छूट मिलेगा 100%, यानी 100% उनको छूट मिलेगा अधिभार में। यदि वह किस्त बनवाना चाहते हैं, नहीं जमा कर पा रहे हैं एक बार में सभी धनराशि, तो वह किस्त बनवा सकते हैं और 12 किस्त तक बनवाएँगे तो उनको 90% तक की छूट मिलेगी। वहीं पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पंजीकरण कराते हैं, तो भी उनको 100% सरचार्ज में छूट मिलेगा और यदि किस्त बनवाते हैं, नहीं जमा कर पाते हैं तो किस्त बनवाते हैं, तो 12 किस्त बनवाएँगे तो 90% तक का उनको सरचार्ज में छूट मिलेगा, अधिभार में छूट मिलेगा। वहीं पर सबसे अंत में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यदि पंजीकरण कराते हैं ओटीएस के लिए, तो यदि आप पूर्ण भुगतान करते हैं, तो 80% तक का आपको सरचार्ज में छूट मिलेगा। फिर यदि आप किस्त बनवाना चाहते हैं 12 किस्त में, यदि आप जमा करना चाहते हैं, जो बकाया है बिजली का बिल है, तो आपको 70% तक का छूट मिलेगा। तो ये हो गया 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। अब बात आती है घरेलू उपभोक्ता के लिए एलएमबी 1 1 किलोवाट से अधिक के लिए, जो 1 किलोवाट से अधिक लोग चलाते हैं, उनके लिए क्या सरचार्ज में छूट है, इसको भी आप जान लीजिए। इसमें अब सभी लोगों के लिए जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो छोटा उपभोक्ता हो, चाहे बड़ा उपभोक्ता हो। जिसके घर कनेक्शन है, सबको देखना ज़रूरी है क्योंकि कहीं आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो पहले 8 नवंबर से 31 8 नवंबर से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराते हैं, तो 1 किलोवाट से अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं को जो है एकमुश्त पूरा भुगतान करने पर 90% तक का जो है सरचार्ज छूट मिलेगा। फिर वहीं आप किस्त बनवाते हैं, यदि पूरा नहीं जमा कर पाते हैं, किस्त बनवाते हैं, 3 किस्त बनवाएँगे तो 80% तक का छूट मिलेगा। 6 किस्त बनवाएँगे तो 70% तक का आपको छूट मिलेगा। उसके बाद जो लोग नहीं करा पाते हैं 30 नवंबर तक पंजीकरण, वो लोग 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच पंजीकरण कराते हैं, तो उनको कितना छूट मिलेगा? उनको जो है पूर्ण भुगतान करेंगे बिजली बकाया का तो 80% मिलेगा। 3 किस्त बनवाते हैं, 3 किस्त में जमा करना चाहते हैं तो 70% तक का छूट मिलेगा। 6 किस्त बनवाते हैं, 6 किस्त में जमा करना चाहते हैं तो 60% आपको छूट मिलेगा मूल बकाये में। वहीं पर जो लोग 15 दिसंबर तक पंजीकरण नहीं करा पाते, छूट गए, चूक गए लोग, तो वह अंतिम मौका है उनको 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में पंजीकरण कराएँगे ओटीएस के लिए, आपको पूर्ण भुगतान करने पर जो है 70% तक का छूट मिलेगा। 3 किस्तों में बनवाएँगे तो 60% तक छूट मिलेगा। 6 किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो 50% तक का आपको छूट मिलेगा। ये सब छूट जो है अधिभार में है, सरचार्ज में है। ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं वाणिज्यिक जो कमर्शियल उपभोक्ता हैं, वह एलएमबी टू 3 किलोवाट तक जिनके यहाँ है, वो लोग इसको देखें, वो लोग जानें कि यदि आप 8 नवंबर से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराएँगे, तो पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज में 80% छूट मिलेगा। फिर यदि किस्त बनवाकर जमा करना चाहते हैं 3 किस्त में, तो 70% तक आपको सरचार्ज में छूट मिलेगा।
वहीं पर नहीं करा पाते हैं 30 नवंबर तक पंजीकरण, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच पंजीकरण करा सकते हैं। उसमें आपको पूरा भुगतान करने पर जो है ओटीएस में 70% छूट मिलेगा। यदि 3 किस्त में आप जमा करना चाहते हैं तो आपको 60% तक का छूट मिलेगा। वहीं पर जो लोग 15 दिसंबर तक पंजीकरण नहीं करा पाते हैं, वह लोग 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। उनको कितना छूट मिलेगा? पूरा भुगतान करने पर बकाया का 60% तक छूट मिलेगा। वहीं पर 3 किस्त में जमा करने पर आपको 50% तक का छूट मिलेगा। अब बात करते हैं वाणिज्यिक उपभोक्ता एलएमबी 2 3 किलोवाट से जिनके यहाँ बिजली का कनेक्शन है। उनको क्या करना है? उनको जो है इस पंजीकरण उनको भी कराना है। उसमें यदि जो लोग 8 नवंबर से 30 नवंबर तक पंजीकरण करा लेंगे, उनको पूरा भुगतान करने पर 60% तक का सरचार्ज में छूट मिलेगा। वहीं पर 3 किस्त में जमा करना चाहते हैं तो 50% तक का छूट मिलेगा। वहीं जो लोग 30 नवंबर तक पंजीकरण नहीं करा पाते हैं, वो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पंजीकरण कराएँगे, तो उनको पंजीकरण के समय एकमुश्त भुगतान करने पर 50% तक का अधिभार में छूट मिलेगा। वहीं पर यदि किस्त बनवा के जमा करना चाहते हैं, 3 किस्त में जमा करना चाहते हैं तो 40% तक का छूट मिलेगा। वहीं जो लोग 15 दिसंबर तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, भूल गया, चूक हो गया, वो लोग फिर मौका है उनको 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण करने का। पंजीकरण कराएँगे 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में, तो पूरा भुगतान करने पर बिजली का उसमें 40% तक का अधिभार में छूट मिलेगा। वहीं पर एक किस्त बनवा के जमा करना चाहते हैं तो 3 किस्त तक बनेगा और उसमें 30% तक का आपको सरचार्ज में छूट मिलेगा। अब बात करते हैं निजी संस्थान, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, अन्य संस्थानें जो हैं, उनके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है, उनको भी छूट दिया गया है कि 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जो पंजीकरण करा चुके हैं, कराने वाले हैं, उनको जो है पूर्ण भुगतान करने पर 50% तक का छूट मिलेगा। 3 किस्त में जमा करना चाहते हैं तो 40% तक का छूट दिया जाएगा। वहीं जो लोग 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पंजीकरण कराएँगे, उनको बिल का पूरा भुगतान करने पर जो है 40% तक का छूट मिलेगा। वहीं 3 किस्त में जमा करना चाहते हैं, बिल का भुगतान करना चाहते हैं तो 30% तक का छूट मिलेगा। इसके अलावा जो लोग 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराएँगे, उनको बिल का पूरा भुगतान करने पर 30% तक का छूट मिलेगा और उसके बाद जो लोग नहीं जमा कर पाएँगे, किस्त बनवा के जमा करना चाहते हैं, तो 3 किस्त बनवाएँगे तो उसमें 20% तक का ही सरचार्ज में छूट मिलेगा। आप देख रहे होंगे जैसे-जैसे किस्त लंबी होगी, वैसे-वैसे आपको छूट भी कम मिलेगा। उसके बाद अब बात आते हैं निजी नलकूप। जो निजी नलकूप जो हैं एलएमबी 4बी वाले हैं, उनके लिए भी इसमें प्रावधान है कि जो लोग 8 नवंबर से 30 नवंबर तक पंजीकरण कराएँगे, उनको सरचार्ज में 100% तक का छूट मिलेगा। यानी कि पूरा सरचार्ज माफ़ हो जाएगा, अधिभार नहीं लगेगा। फिर यदि जो लोग नहीं करा पाते हैं, नहीं जमा कर पाएँगे पूरा पैसा, वो लोग 12 किस्तों तक कराएँगे तो उनको 90% तक का सरचार्ज में छूट मिलेगा। वहीं पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो पंजीकरण कराएँगे, उनको भी पूरा भुगतान करने पर 100% सरचार्ज में छूट मिलेगा। फिर भी जो लोग नहीं जमा कर पाते हैं, पूर्ण भुगतान नहीं कर पाएँगे, वह लोग 12 किस्तों तक यदि बनवाते हैं तो उनको 90% तक का सरचार्ज में छूट मिलेगा। वहीं पर जो लोग 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराएँगे, उनको जो है 80% तक सरचार्ज में छूट मिलेगा। यदि 12 किस्त तक बनवाते हैं, तो आप उनको जो है 70% तक का सरचार्ज में छूट मिलेगा। इसके बाद बात आती है लघु एवं मध्यम उद्योग वाले, जो बड़े उद्योगपति होते हैं उनके लिए है एलएमबी 6 वाले। उनके लिए जो है सरचार्ज में छूट बहुत कम है। फिर भी जान लीजिए कि 8 नवंबर से 30 नवंबर जो पंजीकरण कराएँगे, उनको पूरा भुगतान करने पर 50% तक का छूट मिलेगा। 3 किस्तों तक बनवाएँगे भुगतान के लिए, तो उनको 40% तक का सरचार्ज में छूट मिलेगा। वहीं पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पंजीकरण कराने वालों को पूर्व भुगतान करने पर जो है 40% का छूट मिलेगा। वहीं पर 3 किस्त तक बनवाने के लिए, जमा करने के लिए 30% तक का सरचार्ज में छूट मिलेगा। वहीं पर जो लोग 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराएँगे, उनको पूरा भुगतान करने पर 30% तक का छूट मिलेगा। वहीं 3 किस्त तक जमा करना चाहते हैं, तो 20% तक ही सरचार्ज में छूट मिलेगा। तो ये रहा छूट। जैसे-जैसे जो इसमें लंबा किस्त खींचेगा, लंबे समय तक किस्त जमा करना चाहते हैं, तो आपको जो सरचार्ज का छूट है, वो कम मिलेगा। ये पूरा गणित मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग इसको बढ़िया समझ लीजिए। जो जिस टाइप के उपभोक्ता हैं, वो सबके लिए इसमें जानकारी दी गई है और इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप छूट नहीं पाए। अब आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ आपको पंजीकरण कराना है। सबसे पहली बात है, छूट का लाभ लेने के लिए आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। पंजीकरण आप खुद भी कर सकते हैं या किसी जन सेवा केंद्र में करा सकते हैं या कहीं भी करा सकते हैं। उसके लिए बिजली विभाग का जो साइट है, वेबसाइट है यूपीपीसीएल.org,
इसको ओपन करेंगे, इसमें ऑप्शन दे देंगे, उसमें भरना पड़ेगा आपको, उसी में ही किस्त सब कुछ हो जाएगा। जैसे पंजीकरण कराएँगे, उसमें चाहते हैं आपकी एकमुश्त सारा पैसा आप जमा कर दें, तो वो आप जमा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप पंजीकरण जब कराएँगे तो आपको 30% तक की रकम उसमें जमा करनी पड़ेगी। जो मूलधन है, जो मूल बकाया है आपका 30% तक के जमा करना पड़ेगा, चाहे आप किस्त बनवाए हों या फिर पूरा बकाया जमा कर रहे हों। तो इसमें 30% तक का जो बकाया है, वो धनराशि उसका 30% तक का जमा करना पड़ेगा। और बकाया की जो गणना है, जैसे जो नलकूप है, निजी नलकूप वाले हैं, 31 मार्च 2023 तक का गणना किया जाएगा। यानी 31 मार्च 2023 तक का बिल देखा जाएगा, उस डेट तक जो है जितना बिल बकाया होगा, उसी डेट तक सरचार्ज देखा जाएगा, उसी डेट तक 29 तक जो है मूलधन देखा जाएगा, उसी पे पूरा सरचार्ज बनाया जाएगा, उसी पे पूरा किस्त जो है लागू किया जाएगा। वहीं पर जो अन्य उपभोक्ता हैं, 31 अक्टूबर 2023 तक का बिल देखा जाएगा। 31 अक्टूबर 2023 तक का जितना बिल बकाया होगा, उसी बिल बकाये पर ही आपका सरचार्ज लगेगा, उसी बिल बकाये पर आपका किस्त लगेगा, उसी किस्त बकाये पे आपको छूट मिलेगा। तो ये रहा आपको जानकारी। इसके अलावा जो आरसी वाले हैं, जिनको जो लोग बिजली बिल बकाया नहीं जमा कर पाए हैं, उनको आरसी हो गया है, उनके रिकवरी के लिए नोटिस जारी हो गया है, तहसील में चला गया है, बिजली विभाग ने जारी कर दिया है वसूली के लिए। तो ऐसे लोग भी इस ओटीएस योजना का लाभ ले सकते हैं, वो लोग भी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। तो साथ ही हमने कोशिश किया है आपको जानकारी देने की, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं, सोचते हैं कहाँ जाएँ, किससे बात करें, कोई सही जानकारी नहीं दे पाता है। तो हमने एक संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण जानकारी गणित के माध्यम से आपको समझा दिया है कि कब का आपको कितना छूट मिलने वाला है, कब आप पंजीकरण कराएँगे तो कितना आपको छूट मिलेगा, कब आप किस्त बनवाएँगे तो आपको उसमें कितना छूट मिलेगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। और एक अनुरोध आपसे ये है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि बहुत से लोग आपके सगे-संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं जो जानकारी के अभाव में इस मौका चूक जाते हैं, क्योंकि यह इस डेट वाइज़ स्कीम है, इसमें अधिक समय नहीं दिया गया है। अब समझ लीजिए कि 31 दिसंबर 2023 तक का मौका है, इसके पहले जो पंजीकरण करा पाएँगे, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, जो पंजीकरण नहीं करा पाएँगे, उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद जो लोकसभा चुनाव आ जाएगा, तो उसके बाद जो बिजली विभाग जो अभियान चला करके अब राजस्व वसूली के तहत से इसमें वसूली कराएगा और कोई छूट तब आपको नहीं मिलेगा। तो ये मौका मत चूकिए। जो भी आपके लोग हैं, सबको शेयर करिए, सबको बताइए कि अब छूट का मौका आ गया है, जल्दी जमा करिए, जल्दी अधिक छूट पाइए। तो साथियों, नई जानकारी तक आपसे हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।